व्हाट्सअप गाइज, वेलकम वंस अगेन। तो दोस्तों, आज की मूवी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन सर्वाइवल मूवी है जिसका नाम है कास्ट अवे ऑन द मून। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक किंग हेम नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, इसलिए वो पानी में कूद जाता है। लेकिन वो मरने की बजाय एक ऐसे आइलैंड पर पहुंच जाता है जिसका एड्रेस दुनिया वालों को तो पता है, लेकिन उसने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं है। अब जब उसकी आँख खुलती है तो उसे काफ़ी दूर खुद के ऑफिस की बिल्डिंग दिखाई देती है, जिसे देखकर वह खुद से कहता है कि शायद मेरी किस्मत में मरना लिखा ही नहीं है। अब वो उस जगह के चारों ओर घूमने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसी जगह आकर रुक जाता है जहाँ से उसने शुरू किया था। यहाँ हमें पता चलता है कि आइलैंड दरअसल एक रिवर के बीचों बीच है और यह एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और इस आइलैंड पर वह बुरी तरीके से फंस चुका है। लेकिन यहाँ पर अब ना तो उसके पास खाने का कुछ है और ना ही पीने का, और वह इस चीज़ के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसे ख्याल आता है कि मेरे पास फ़ोन तो है। वो फ़ौरन पुलिस को कॉल लगाता है और कहता है कि मैं एक आइलैंड पर फंस चुका हूँ। उसकी ये सब बातें पुलिस को मजाक लगती है, इसलिए वो फ़ोन को काट देते हैं। इसके बाद वो अपनी एक्स को कॉल लगाता है, लेकिन वो तो उसे उल्टा गाली सुनाने लगती है। लेकिन इसके बाद उसे क्रेडिट कार्ड सेल करने वालों का कॉल आता है जिन्हें किम अपनी मुसीबत शेयर करता है, पर वह अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने में इतना बिजी होती है कि वो उसकी बात सुनती ही नहीं है। कुछ देर बाद उसकी बची हुई बैटरी भी ख़त्म हो जाती है, यानी कि अब उसकी आखिरी उम्मीद भी उसके हाथ से चली गई है। अब वो डिसाइड करता है कि वह तैरकर नदी को पार करेगा। अब वह धीरे धीरे पानी में उतरना चालू करता है और दूसरी तरफ जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे तो तैरना आता ही नहीं था, इसलिए वो वापस उसी जगह पर आ जाता है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। अब कुछ देर बाद वो डिसाइड करता है कि थोड़ा एंजॉय कर लिया जाए। वो वहाँ लगे फूलों को खाने लगता है। उसे बचपन में फूल बहुत पसंद थे और वह उन्हें बहुत खाया करता था। अब प्यास लगने पर वो उसी नदी का पानी भी पी लेता है और कुछ देर बाद अंधेरा होने लगता है। वह पुराने तरीके से आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे आग जलती नहीं है। फिर वह बड़े ही आराम से सिगरेट निकालकर अपने लाइटर से आग जलाता है और कहता है कि सब डिस्कवरी वाले झूठ बोलते हैं। अब उसने आग भी जला ली थी और अब वह वही लेटा हुआ अपने क्रेडिट कार्ड को देख रहा होता है, लेकिन अब उसे यह जगह अच्छी लगने लगी थी। कम से कम यहाँ पर वे लोग तो नहीं हैं जो पैसों के पीछे भाग रहे हैं। अब उसे यहाँ पर सुकून मिल रहा होता है, इसलिए वो यहीं रहने की सोच लेता है। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि जितने भी दिन वो इस आइलैंड पर बिताने वाला है वो उसकी ज़िंदगी को बदलने वाले हैं। और अब अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो उसे एक जाती हुई बोट दिखाई देती है। वो उनसे हाथ हिलाता है और उनसे मदद मांगता है, पर वे लोग समझते हैं कि यह कोई पागल है और यही इसका घर है, इसलिए वो उसे देखकर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ किम उस आइलैंड को दोबारा से एक बार छानता है। उसे वहाँ पर एक बोट मिलती है जिसे वो अपना घर बना लेता है। वो उसके अंदर सोते हुए खुद से कहता है कि हम मिडिल क्लास लोग अपना घर कभी खरीद नहीं पाते हैं, लेकिन आज मैंने खुद का घर बना ही लिया है। अब वो उसके अंदर बहुत ही आराम से सोता है। जिसके बाद वो खुद के खाने के लिए मछलियाँ पकड़ने जाता है, लेकिन उसे एक भी मछली पकड़ में नहीं आती है। वो डक को भी पकड़ने की ट्राई करता है, लेकिन वो भी उसे हाथ नहीं आती है। अब उसे मजबूरन उसी टापू पर उगे मशरूम खाने पड़ते हैं और इसी दौरान उसके सर पर कुछ पंछी पोटी कर देते हैं। वो खुद का सर धोने के लिए नदी में जाता है और वहाँ पर शैम्पू का यूज़ करता है जो जाग नदी में बहकर आ गए थे। तभी उसे एक फिश दिखाई देती है जो मरकर ऊपर आ गई थी, इसलिए आज के दिन का उसका खाने का इंतजाम तो हो गया था। अब उन मरी हुई फिशेज को जब खाने के लिए कुछ कबूतर आते हैं तो वो उन्हें खाते ही मर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो फिश खाई थी उसके अंदर केमिकल थे। अब अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो उसे वही मरा हुआ कबूतर दिखाई देता है, तो यहाँ पर उसके लंच का इंतजाम हो जाता है। खाने के बाद वो वहीं पर लेट जाता है और मन ही मन सोचता है कि यहाँ पर मैं कितना बोर हो रहा हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ ना करने में भी बहुत मज़ा आता है और मैं वही मज़े ले रहा हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है। दूर कहीं टावर में हमें एक अनोखी किस्म लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जूली है। वो किम की तरह है, बस फ़र्क इतना है कि वो यहाँ पर आइलैंड पर रह रहा है और वो वहाँ रूम पर रह रही है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जूली पिछले 13 सालों से अपने रूम से बाहर नहीं निकली है, इसलिए कहना गलत होगा कि वह उसका खुद का बनाया हुआ एक आइलैंड है।
वो वहीं पर सोती है, एक्सरसाइज करती है और एक साइट पर खुद की फ़ोटोज़ को अपलोड कर देती है। लेकिन वो उन्हें एडिट कर देती है और बाहर के लोगों को ऐसा दिखाती है कि वो बहुत सी जगह घूमती है, बहुत शॉपिंग करती है। लेकिन दोस्तों रियल में वो फ़ोटोज़ फेक होती है। अब यहाँ जूली के पास एक कैमरा भी है जिससे वो बाहर की दुनिया को छुप छुप कर देखती है। उसे मून बहुत पसंद है क्योंकि वो उसकी तरह अकेली है और उसके ऊपर एक दाग है जैसे कि उसके चेहरे पर है। यहाँ पर जूली अपने घर वालों से भी बात नहीं करती है सिवाय अपनी मॉम के। उसे लगता है कि उसके दाग की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा, इसलिए उसने खुद को एक रूम में बंद कर लिया है। और अब एक दिन जब वो अपने कैमरे से बाहर देख रही होती है तो उसे वहीं पर एक टापू दिखता है जहाँ पर वो किम को देखती है और उसकी हरकतों पर नज़र रखती है और उसकी फ़ोटोज़ लेती है। लेकिन ये दोनों कहने को तो अलग अलग है पर एक ही जैसे है। इन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि ये एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब उसने किनारे पर एक बड़ा सा हेलो लिखा हुआ होता है जिसे जूली देख लेती है और सोचती है कि क्यों ना वो उससे बात करे। वो आदमी भी उसी की तरह है, दोनों अकेले हैं और दुनिया के शोर से दूर है। लेकिन इसके लिए जूली को बाहर जाना पड़ेगा। क्या वह 13 साल बाद घर से बाहर निकलेगी? भाई आइलैंड पर किम को दूर से आते हुए एक शिप दिखाई देता है, लेकिन अब वो उसे देखकर फौरन छुप जाता है क्योंकि अब उसे वापस नहीं जाना है। इसी दौरान उसे एक नूडल्स का पैकेट मिलता है जिसके अंदर बस एक नूडल्स का मसाला था। अब उस मसाले को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो इसी चक्कर में उसको इमेजिन करने लगता है। पर अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो सोचता है कि क्यों ना मैं खुद का नूडल्स बनाऊं। वो बहुत सारे प्लांट्स को तोड़कर उनसे नूडल बनाने की बहुत कोशिश करता है पर अफसोस वह नाकामयाब रहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर किम हार मानने वालों में से नहीं था। उसे एक आइडिया आता है। वो कबूतरों के वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करता है और उनसे अपने क्रेडिट कार्ड की मदद से बीन्स को अलग करता है और उन्हें खेत में गाड़ देता है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं जिसे हटाने में उसके पसीने छूट जाते हैं। पर किम यहाँ पर कुछ अलग ही करना चाहता है। वो नोटिस करता है कि वो सॉल्ट जनरेट कर रहा है, वो भी खुद के पसीने से। आगे जाकर वो इसका यूज कर पाएगा। इसके बाद वो उसी खेत में खुद के सूट का पुतला बनाकर लगा देता है और खुद से कहता है कि यह सूट हमें पूरी ज़िंदगी पुतला बनाकर रखते हैं, लेकिन आज मैंने देखो इसे खुद का पुतला बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम जूली को देखते हैं जिसने फैसला कर लिया है कि वह 13 साल बाद सिर्फ उस आदमी के लिए बाहर निकलेगी जिसे ना तो उसने सही ढंग से देखा है और ना ही जानती है। अब उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसे किम से बात करना चाहिए। अब वो लोगों से छुपते छुपाते हुए हेलमेट लगाकर रात के अंधेरे में उसी ब्रिज पर पहुंच जाती है जिसके नीचे एक आइलैंड था और एक मैसेज को बोतल में बंद करके नीचे फेंक देती है और फ़ौरन आकर घर में उसके रिप्लाई का इंतज़ार करने लगती है। अब देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं लेकिन किम का कोई जवाब नहीं आता। लेकिन अब वो सर्वाइविंग स्किल में मास्टर बन चुका था। उसने हर चीज़ को खुद के लिए बना ली थी। कुछ देर बाद उसकी नज़र उसके खेत में जाती है। उसकी मेहनत से उगाया हुआ पहला पौधा दिखता है। अब उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो एक दिन खुद की मेहनत से खेती करेगा। वो फ़ौरन जाकर कुछ बोतल ढूंढने लगता है जिससे वह पौधे को कवर कर सके। उसी दौरान उसे वो बोतल मिल जाती है जिसके अंदर जूली का मैसेज था। अब वो बाहर आता है और उस बड़े से एलो के पास खड़ा होकर कहता है कि ज़रूर मुझे कोई देख रहा है। आखिर वो बदनसीब आदमी कौन है जिससे मुझे बात करने में इंटरेस्ट है। वह उसे मैसेज का जवाब देकर वही कॉर्नर पर लिखता है कि हाउ आर यू और साइड में बैठ जाता है। अब हर दिन की तरह जब जूली कैमरे पे देख रही होती है तो उसे वह मैसेज मिल जाता है जिसका इंतज़ार उसने 2 महीने से किया था। यह देखकर वो बहुत ही खुश होती है और इतना खुश वो पहले कभी नहीं थी और एक बार फिर बाहर आकर उसे मैसेज भेजती है। पर इस बार जब वो घर से बाहर आती है तो असल में उसे बाहर की दुनिया का एक्सपीरियंस होता है और अब किम उसे थैंक यू लिखता है। किम को यह चीज़ पसंद आने लगी थी। उसे अब खुद का एक दोस्त मिल गया था जो उससे बात करना चाहता है, पर आखिर यह है कौन? यही बात किम को बार बार सोचता रहता है और इसी बीच उसकी नज़र खेत पर जाती है जिसमें उसका एक बड़ा सा कॉर्न फ्लावर आ गया था जिसके अंदर एक कॉर्न भी लगा हुआ था।
यह देखकर किम बहुत ही इमोशनल हो जाता है, क्योंकि अब वो खुद नूडल्स बना सकता है, जिसका इंतज़ार उसने महीनों से किया था। अब जब जूली को इस बात का पता चलता है कि उसे नूडल्स बहुत पसंद है, तो वो उसके लिए एक रेस्टोरेंट में कॉल करती है और कहती है कि क्या तुम नदी के बीचों बीच टापू पर डिलीवरी कर सकते हो, और उसे एक्स्ट्रा पैसा देकर वो डिलीवरी करवा देती है। अब इतने महीनों से किसी इंसान को किम ने देखा नहीं था, इसलिए जब वो उस लड़के को देखता है तो वो भूल जाता है कि कैसे बात करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उससे पूछता है कि यह किसने भेजा है, तो वो डिलीवरी बॉय कहता है कि एक लड़की ने। तो किम पूछता है कि वह कैसी दिखती है, तो लड़का कहता है कि मैंने उसे देखा नहीं है, तुम्हें पता चलेगा तो मुझे भी बता देना। अब यहाँ किम को ये बात पता चल गया था कि वह एक लड़की है जिससे वो बात कर रहा है, जिससे उसे थोड़ी खुशी मिलती है। लेकिन वह बहुत सारे नूडल्स जिससे उसे थोड़ी जिससे उसे थोड़ी खुशी वह एक लड़की है जिससे उसे थोड़ी खुशी मिलती है, लेकिन वह सारे नूडल्स को लौटा देता है, और उसे ऐसा करते हुए जूली भी देख रही थी। अब वो डिलीवरी बॉय नूडल्स वापस लेकर आता है, तो जूली उससे पूछती है कि उसने क्या कहा, तो वो कहता है कि ये नूडल्स उसे उम्मीद देते हैं, इसलिए वो उसे नहीं खा सकता। और यहाँ जूली उसे खाती है और उसे समझ आ जाता है कि असल में उसे एक होप दे रहे हैं और एक बेहतर ज़िंदगी को, बेहतर फ्यूचर को।